हेलो फ्रेंड्स, आज मैं अपने पापा और भतीजे की फेवरेट काली मिर्च वाली मट्ठी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इसे बनाना जितना आसान है, ये खाने में भी उतनी ही टेस्टी होती है। आइए वीडियो शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 250 ग्राम मैदा ली है, जिसको मैंने पहले छान करके रख लिया था। अब हम इसमें डालेंगे स्वादानुसार नमक। कोई भी मट्ठी अगर हम बनाते हैं उसमें नमक का प्रॉपर टेस्ट आना चाहिए। अगर नमक कम होगा तब भी उसका टेस्ट अच्छा नहीं आता है, और ज़्यादा हो जाएगा तब भी उसका टेस्ट अच्छा नहीं आता है। मैंने यहाँ पर 1/4 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा नमक डाला है, और इसी के साथ मैंने हाफ टी स्पून से थोड़ी सी कम, क्योंकि मैंने यहाँ पर मेजरमेंट के लिए 1/4 टीस्पून ली है, उससे एक बार भर करके ली और फिर थोड़ी सी और ज़्यादा ऐड की है। इस तरह से करके हाफ टी स्पून से थोड़ी सी कम मैंने यहाँ पर अजवाइन ली है। अजवाइन को हमें हाथ से हल्का सा क्रश कर लेना है, इससे इसका टेस्ट अच्छे से निखर करके आता है। मुझे थोड़ा सा नमक कम लग रहा था, इसलिए मैं थोड़ा सा नमक और ऐड कर दिया। अब इन दोनों चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब बात आती है कि हमारी मट्ठी जो है वो खस्ता बने, क्रिस्पी बने और खाने में भी अच्छी लगे। इसके लिए हमें इसमें मोन डालना होता है। जो हम इसमें घी या तेल की क्वांटिटी डालते हैं उसे मेरे यहाँ पर मोन बोलते हैं। मैंने 1/4 कप लिया है, और 250 ग्राम मैदा के हिसाब से उसका, अगर आप बिल्कुल सॉफ्ट मट्ठी खाना पसंद करते हैं 250 का 1/4 कर लीजिए, और अगर आप थोड़ी सी हार्ड मट्ठी खाना पसंद करते हैं फिर आप 1/5 पार्ट इसमें मोइन डालिए। मैंने 1/4 कप पूरा भर करके डाल दिया है, और ग्राम से देखें तो हमें 62 से 65 ग्राम इसमें मोइन डाल देना है। मेरे यहाँ पर रिफाइंड ऑयल नहीं खाते हैं, इसलिए मैंने सरसों तेल का ही मोइन लगाया है, और सरसों के तेल में ही मैं इसे फ्राई करूँगी। कप में भी काफ़ी सारा तेल लगा रहता है, मेजरमेंट गड़बड़ ना हो, इसलिए मैंने उसमें थोड़ी सी मैदा डाल करके उसको भी अच्छे से क्लीन कर लिया है। अब मैंने 1 टीस्पून भर करके और सरसों का ऑयल डाला है, क्योंकि जो 1/4 कप होता है उसमें केवल 60 ml ऑयल आता है, और हमें इसमें 65 ml तक डालना है, इसलिए 1 टीस्पून जिसमें कि 5 ml ऑयल आता है। इस तरह से करके मैंने 65 ml ऑयल इसमें मिक्स कर दिया है। अगर आप नाप से नहीं डालना चाहते हैं, इसका सिंपल तरीका है, आप थोड़ा थोड़ा करके ऑयल मिक्स करते जाइए और हाथ से मुट्ठी बना करके देखते जाइए। जब मुट्ठी इसकी प्रॉपर बनने लगे, इसका मतलब है कि मोन सफिशियंट है, वहाँ पर जा करके आपको तेल को रोक देना है। इस तरह से आप अंदाजे से भी बहुत ही अच्छी मट्ठी घर पर बना करके तैयार कर सकते हैं। मैंने आपको नाप से भी बता दिया है और अंदाजे से भी। आप अपने हिसाब से क्वांटिटी डबल, ट्रिपल या जितनी आप चाहें उतनी क्वांटिटी में जो है मट्ठी बना करके तैयार कर सकते हैं। अब ऑयल मिक्स करने के बाद हमें हाथों से रब करते हुए इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, ताकि इसमें गुठलियाँ ना रहे। अब हम नॉर्मल टेम्परेचर का पानी लेंगे, और उससे हमें इसका मीडियम सॉफ्ट डो बना लेना है, जैसा कि हम नमक पारों का लगाते हैं। बहुत ज़्यादा टाइट डो हमें नहीं बनाना है। जैसा हम रोटी बनाने के लिए डो नॉर्मली बनाते हैं, उससे थोड़ा सा टाइट डो बनाना है, और उसके बाद हमें इसे 10 मिनट रेस्ट करने के लिए रख देना है। अब आती है नमक की बारी, कि हमारा नमक कम या ज़्यादा ना हो। आप इस डो में से बिल्कुल नन्हा सा पोर्शन आटे का लीजिए, और जीभ पर रख करके देखिए कि इसमें नमक का टेस्ट कैसा आ रहा है। अगर आपको नमक कम लगता है, आप फिर ज़रा सा पानी लीजिए या ज़रा सा ऑयल ले सकते हैं, उसमें नमक को इस तरह से पेस्ट बना लीजिए, जिससा कि मैं परात में दिखा रही हूँ। मैंने केवल आपको दिखाने के लिए किया है, क्योंकि मेरा नमक सफिशिएंट है। और उसको आपको आटे में अच्छे से मथ लेना है। आपका नमक बिल्कुल इक्वली गुथे हुए आटे में भी मिक्स हो जाएगा, और बाद में जो मट्ठी बनेगी उनमें नमक प्रॉपर आएगा। आप एक बार इस ट्रिक को यूज़ कीजिएगा, और अगर आपको ये मेरी ट्रिक पसंद आई हो, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। अब हमें थोड़ी सी काली मिर्च लेनी है, और एक नाइफ लेना है। ये तैयारी हमें पहले से ही करके रखनी है। और आटे को रेस्ट करते हुए हमारे 10 मिनट हो चुकी है। उसके बाद मैंने इसे थोड़ा सा मथ लिया था, और अब हमें छोटी छोटी सी लोई इसकी बनानी है। सबसे पहले मैं क्या करती हूँ कि सबसे पहले पूरे आटे की लोई बना लेती हूँ। उसके बाद मुझे केवल रोल करना है और मट्ठियाँ तैयार करनी है, जिससे कि टाइम सेव हो सके। जब हम अकेले कोई काम करते हैं, इस तरीके से करने से काम जल्दी हो जाता है। और जब फेस्टिवल्स वगैरह पर हम मट्ठी बनाते हैं, तब हम 250 ग्राम आटे की नहीं बनाते हैं, किलो 2 किलो की बना। अगर मेरे बताए तरीके से काम करेंगे, आप देखेगा आपका टाइम बहुत ज़्यादा सेव होगा। अगर आप एक एक लोई बनाएंगे, उसके बाद उसे रोल करेंगे, मट्ठी बनाएंगे, उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम खर्च हो जाता है। इसलिए सबसे पहले एक काम खत्म कीजिए। भले ही आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं, आधी लोई बनाइए, और उसके बाद रोल करके मट्ठी बनाइए, और उसके फ्राई होने के टाइम पर आप दूसरी लोइयाँ बना करके इस तरह से दूसरा बैच तैयार कर सकते हैं। इस तरह से करके मैंने सारे डो की पहले लोइयाँ बना ली है। अब मैंने चकला ले लिया है, और चकले पर हमें इसे राउंड शेप में रोल कर लेना है। एक एक लोई लेते जाना है, और राउंड शेप में जैसे हम चपाती बनाते हैं उस तरह से रोल करते जाना है। जनरली जब मैं इस मट्ठी को बनाती हूँ, मैं इसे बिल्कुल पतला बेलती हूँ, यानी कि थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट नहीं होना चाहिए। ट्रांसपेरेंट से थोड़ी सी मोटी होनी चाहिए, लेकिन बिल्कुल पतला रखने की कोशिश करती हूँ। अब हमें नाइफ लेना है, और नाइफ से गोल जो हमने चपाती रोल की है उसके 4 हिस्से में कट कर लेना है। कई बार लोई प्रॉपर नहीं बन पाती है, अगर थोड़ी सी
आड़ी तिरछी भी बनती है, तब भी आपको यही प्रोसेस करनी है। थोड़ा सा शेप गड़बड़ होगी, लेकिन जब आप फ्राई करेंगे ये प्रॉपर शेप ले लेगी। देखिए ये मेरी चपाती बिल्कुल गोल नहीं बनी है, हल्के से किनारे से आप देख सकते हैं कि अंदर को गए हुए हैं, लेकिन जैसे मैंने कट किया प्रॉपर ट्रायंगल की शेप ले रही है। अब हमने जो 4 मट्ठी कट की है, इसके बिल्कुल सेंटर में हमें काली मिर्च को प्लेस करना है। और आप जो ओखली के साथ कूटने के लिए आती है कूटनी, आप वो ले सकते हैं, या बेलन की जो जिस साइड पर हम हाथ से पकड़ बनाते हैं उस साइड से आपको जैसे वीडियो में दिखाया जा रहा है, इस हरी जो काली मिर्च हमने लगाई है उसको हल्का सा प्रेस कर देना है, ताकि जो काली मिर्च है वो अंदर तक चली जाए। वहाँ पर कई बार होल भी बन जाता है, लेकिन काली मिर्च उसमें चिपक जाती है, प्रेस होने के बाद वो मट्ठी में ही रह जाती है। अब हमें एक एक मट्ठी लेकर के प्लेट में रखते जाना है। और अब दूसरी लोई लेनी है, और जो चकले पर काली मिर्च का पाउडर बचता है आप चाहे तो इसे प्लेट में ले सकते हैं, लेकिन वो वेस्ट होता है। जब दूसरी लोई ले कोशिश करें उसमें कवर कर ले। इससे क्या होगा कि काली मिर्च वेस्ट भी नहीं होगी, और काली मिर्च का अच्छे से फ्लेवर हमारी दूसरी मट्ठी में आएगा। इसको भी मैंने अच्छे से रोल कर लिया है, और सेंटर में हमें उसी तरीके से इसमें काली मिर्च को प्लेस करना है, और हल्का सा इसे जो हमारा बेलन है उससे प्रेस कर देना है। ये देखिए काली मिर्च इसमें प्रेस हो गई है, इसमें चिपक गई है अच्छे से। इससे इसका क्या होता है, टेस्ट इनहेंस होता है और देखने में भी अच्छी लगती है। इसको भी हम उसी प्लेट में जिसमें कि हमने पहले मट्ठी रखी थी उसमें रख लेंगे। इस तरह से करके हम अपनी पहले सारी मट्ठियाँ बना लेंगे। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं, आप थोड़ी थोड़ी मट्ठियाँ करके, जैसे जितनी बड़ी आपकी कढ़ाई है उस हिसाब से रोल करके पहले बना लीजिएगा, और फिर फ्राई करते हुए बाकी की मट्ठियाँ रोल करते जाइएगा, क्योंकि इन्हें फ्राई होने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। इधर देखिए मैं सरसों के तेल में फ्राई करूँगी, इसलिए मैंने सरसों का तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। अब हमें ध्यान देना है ऑयल के टेम्परेचर का। जैसे ही मैंने इसमें डो का थोड़ा सा पोर्शन डाला, आप देख सकते हैं वो धीरे धीरे ऊपर आए, यानी कि जो हमारा डो है वो मट्ठियाँ बनाने के लिए अच्छे से गर्म हो चुका है। अब मैं गैस की फ्लेम को स्लो कर दूँगी। अगर बाई चांस ये तुरंत ऊपर आ जाता है, इसका मतलब आपका जो तेल है वो ज़्यादा तेज़ गर्म है। ऐसे में आपको गैस को बंद कर देना है, और थोड़ा सा कूल डाउन होने के बाद ही आपको मट्ठियों को फ्राई करना है। एक्चुअली हमें मट्ठियों के लिए हल्का सा तेल गर्म होना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। इसलिए जब हम डो डालें वो धीरे धीरे ऊपर आए, इसका मतलब है कि तेल मट्ठियों को फ्राई करने के लिए सही है। और मेरा जो बोल था वो धीरे धीरे ही ऊपर आया था, यानी कि इसका जो ऑयल का टेम्परेचर है वो बिल्कुल सही था। मैंने गैस को तुरंत स्लो किया, और इसमें जो हमने मट्ठियाँ रोल करके रखी थी मैंने उनको डाल दिया है। आप देख सकते हैं मट्ठियाँ आपस में एक दूसरे से चिपकी हुई है, लेकिन हमने इसमें जब आटा लगाया था उस समय भी मून प्रॉपर डाला था, और अभी हम ऑयल में फ्राई कर रहे हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगी, एक एक मट्ठी थोड़ी देर में अपने आप ही अलग अलग हो जाएगी। जैसे ही हम मट्ठियाँ ऑयल में डालेंगे हम इनको बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे। जब ये हल्की सी टाइट हो जाएगी, ऊपर से थोड़ी सी फ्राई हो जाएगी, बाद ही हमें स्पैचुला की हेल्प से इन्हें हल्का सा टच करना है, और कोशिश करनी है कि आपस में ये खुल जाए। वैसे तो ये अपने आप ही खुल जाती है, लेकिन आप देखेगा कि मैं इसे कैसे स्पैचुला से चला रही हूँ ताकि ये आपस में एक दूसरे से खुल जाए। और आप देख सकते हैं मैंने बड़ी कढ़ाई में तो अच्छी क्वांटिटी में मट्ठियाँ डाली है, थोड़ी कम भी नहीं डाली है कि वो खुल जाए, बल्कि बहुत अच्छी क्वांटिटी में डाली है। और आप उसके बाद भी देखेंगे कि एक एक मट्ठी आपस में अलग हो जाएगी, लेकिन जब मैंने डाली थी ये अपने आप में चिपकी हुई थी। ये देखिए जैसे जैसे मट्ठियाँ फ्राई होती जा रही है, ऊपर की परत इनकी थोड़ी सी जो है फ्राई होती जा रही है, ये ऑयल से ऊपर भी आती जो नज़र आ रही है। और मैं किस तरह से स्पैचुला से इन्हें अलग करने की कोशिश कर रही हूँ। हमें इसी तरह की एक नुकीली सी स्पैचुला लेनी है, ताकि अगर कोई मट्ठी चिपकती रह जाए हम साइड से उसको अलग कर सकें। और ये देखिए मेरी एक एक मट्ठी अलग हो चुकी है। अब हमें इन्हें स्लो फ्लेम पर ही तब तक का फ्राई करना है जब तक कि इनका हल्का सा गोल्डन कलर नहीं आ जाता है। ध्यान रखिए हमें बिल्कुल गोल्डन कलर ऑयल के अंदर ही नहीं करना है, क्योंकि जब हम मट्ठियाँ बाहर निकाल लेते हैं उसके बाद भी वो फ्राई होती रहती है और उनका थोड़ा सा कलर चेंज होता है। इसलिए जब मट्ठियाँ हल्का सा गोल्डन कलर इन पर आना शुरू हो जाएगा उसके तुरंत बाद ही हम इनको बाहर निकाल लेंगे। मेरे यहाँ पर वैसे भी लाल मट्ठियाँ पसंद नहीं करते हैं, सफ़ेद सफ़ेद सी मट्ठी खाना पसंद करते हैं, स्पेशली ये काली मिर्च वाली। ये देखिए हमने फर्स्ट बैच में जितनी मट्ठियाँ कढ़ाई में फ्राई होने के लिए डाली थी वो सब अलग अलग हो चुकी हैं। और जैसे ही मैंने इनको टर्न किया आप देख सकते हैं कि एक तरफ से इनकी हल्की सी लेयर सूख चुकी है, लेकिन दूसरी तरफ से ये कच्ची है। अब हमें इन्हें उलटते पलटते हुए इन्हें हल्का सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेना है। ध्यान रखें कि हमें ये सारा काम स्लो फ्लेम पर ही करना है, भूल कर भी आपको गैस की फ्लेम को मीडियम या हाई नहीं करना है। एक बैच को फ्राई होने में 8 से 10 मिनट का समय लग जाता है। आप देख सकते हैं कि कैसे मैंने इन्हें उलट पुलट कर करके हल्का सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लिया है। जैसे इनका गोल्डन कलर हुआ मैं इन्हें बाहर निकाल रही हूँ। ये थोड़ी सी आपको पीली पीली दिखाई दे रही होगी क्योंकि मैंने सरसों ऑयल में बनाया है। अगर आप रिफाइंड ऑयल में बनाएंगे आपको ये बिल्कुल वाइट टेक्स्चर वाली दिखाई देगी और जो देखने में भी अच्छी लगेगी।
इन सारी मट्ठियों को निकालने के बाद हम दूसरा बैच भी इसी तरह से फ्राई होने के लिए डाल देंगे। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात कई बार क्या होता है कि जब हम ज़्यादा क्वांटिटी में बनाते हैं, दूसरा बैच फ्राई होने के लिए डालते हैं, हो सकता है कि उस समय ऑयल का टेम्परेचर बिल्कुल डाउन हो गया हो। ऐसे में आप 1 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर तेल को गर्म कर सकते हैं या पहले एक मट्ठी डाल करके देख लीजिए। ये देखिए अच्छे से बबल्स उठ रहे हैं। मुझे बिल्कुल भी हाई फ्लेम करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने जैसे ही मट्ठी निकाली तुरंत स्लो फ्लेम पर ही इस बैच को भी फ्राई होने के लिए डाल दिया है। लेकिन मट्ठी डालने के बाद अगर आपको लगता है कि ऑयल का टेम्परेचर बिल्कुल डाउन हो चुका है, उसमें बबल्स नहीं बन रहे हैं, आप फिर केवल 1 मिनट के लिए ऑयल को हाई फ्लेम पर गर्म कर लीजिएगा। उसके बाद आपको पूरी मट्ठियाँ स्लो फ्लेम पर ही फ्राई करनी है। ये देखिए मैंने सेकंड बैच को भी फ्राई होने के लिए डाल दिया है और इसका भी अच्छा सा गोल्डन कलर आ चुका है। अब हम इसे बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए मेरी इस तरह से सारी मट्ठियाँ बन करके तैयार हो चुकी है और इनका कलर भी आप देख सकते हैं। अब हमें सबसे पहले इन्हें ठंडा होने देना है। जब तक ठंडी नहीं होती है तब तक हमें स्टोर नहीं करना है। अगर एक भी मट्ठी गर्म रह गई और आपने इन्हें डिब्बे में स्टोर कर लिया, हो सकता है आपकी सारी मट्ठियाँ सील जाए और आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाए। इसलिए इनको रूम टेम्परेचर पर अच्छे से ठंडा करना ज़रूरी है। अगर आप ये रेसिपी बरसात में बना रहे हैं, ध्यान रखें कभी भी आपको इन मट्ठियों को पंखे के नीचे ठंडा नहीं करना है, क्योंकि बरसात में अगर पंखे के नीचे आप इनको ठंडा करेंगे, हो सकता है मॉइस्चर ले ले और सील जाएं। इसलिए आपको रूम टेम्परेचर पर ऐसे ही ठंडा होने देना है और उसके बाद हमें एक एयर टाइट कंटेनर में इनको स्टोर कर लेना। मुझे एक्चुअली ये अपने पापा के लिए भेजनी है, इसलिए मैंने जो मिठाई में डिब्बे आते हैं स्पेशली ढोकला में, उस डिब्बे में इनको फिल कर दिया है। मैं इनका प्रॉपर वेट करके बता रही हूँ। 250 ग्राम मैदा से हमारी टोटल 350 ग्राम मट्ठियाँ बन करके तैयार हुई। आप इन मट्ठियों को अगर रिफाइंड ऑयल में बना रहे हैं 4 से 6 महीने और सरसों के ऑयल में बनी मट्ठियों को आप 1 महीना अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, मेरी कोई ट्रिक पसंद आई हो, कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।